तो चैत्र पूर्णिमा के दिन इस बारी क्या होगा और हर साल क्या होता है जिसका ये उत्सव मनाया जाता है, जब करे जाते हैं तब करे जाते हैं शक्ति का पुनर्जन्म, जो उनको शक्तियां दी गई और जो वो शक्तियों को अर्जित करके सारे संसार को पता चला हनुमान जी की। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शुभ भक्तों, हनुमान जयंती पर ये एक छोटी सी स्पेशल वीडियो है। जब हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं और उससे जुड़े रुद्राक्ष की हम बात करते हैं तो कौन सा रुद्राक्ष है जो हनुमान जी की जो सारी पावर है, उनके जो कृपा है, उसके लिए माना जाता है। तो सबसे पहले 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप है। इसको माना जाता है कि इसके जो देवता हैं वो साक्षात हनुमान जी हैं हमारे। और इसी तरीके से जो 11 मुखी है, 11 रुद्र अवतार जो कि हनुमान जी हैं, तो 11 मुखी को भी हम हनुमान जी का रूप मानते हैं। यहाँ पर जो एक मेन चीज है जो याद रखनी है वो ये है कि 3 मुखी रुद्राक्ष जो है 11 मुखी रुद्राक्ष की अपेक्षा सस्ता होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष महंगा होता है और 3 मुखी रुद्राक्ष जो है सस्ता होता है। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं कि हनुमान जयंती जो है, कई लोग पंचांग को देख के, कैलेंडर को देख के, सुन के, यूट्यूब में, फेसबुक में कई बारी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो अभी कुछ महीने पहले हुई थी। तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जयंती एक तरीके से वर्ष में 2 बार होती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में जो नवरात्रे हैं वो कई बार होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो शरदीय मतलब विंटर वाले ही नवरात्रे हों। तो इसी तरीके से हनुमान जयंती भी होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो सिंपल सा इसका जो भेद है वो ये है कि एक तिथि पर हनुमान जी ने जन्म लिया, तो उनकी जन्म तिथि हो गई और उसमें उत्सव आदि मनाया जाएगा। दूसरा आपको पता है कि जब हनुमान जी ने जब वो बाल अवस्था में थे तो सूरज को निगल लिया, खा लिया आम का फल समझकर, और इंद्र जो है सूर्य को बचाने के लिए आया, क्योंकि वो उसके राजा हैं, सब लोग इनके इंद्र के अंडर में हैं, और अपने वज्र से जो है बाल हनुमान पर प्रहार करा और जिससे वो मूर्छित हो गए, मरणासन हो गए। और फिर आपको पूरा का पूरा जो ये कथा है आपको पता है कि कैसे पवन देव ने वायु रोक दी और बड़ी त्राही त्राही की स्थिति हो गई, और फिर हस्तक्षेप करना पड़ा अन्न जो हमारे त्रिदेव हैं, और हनुमान जी को उस मरणासन जो अवस्था है उससे जीवित करा गया। इस दिन को भी हनुमान जयंती के रूप में माना जाता है कि इनका जो है एक तरीके से दोबारा जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसको यह कह सकते हैं कि पहले तो हनुमान जी का जन्म हुआ और उसके बाद ये जो दूसरी बड़ी विलक्षण घटना घटी, इसके बाद जो उनकी शक्तियां थी, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी शक्तियां दी गई और उनका जो है जो पूरे त्रिलोक में उनका नाम फैल गया एक बाल अवस्था में ही, कि जिसने सूरज को निगल लिया, वज्र को सहन कर लिया और शक्तियों के साथ दोबारा से जो है और मजबूती से वो जो है हमारे हनुमान जी दोबारा से आए। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, अब समझते हैं कि आखिर ये 2 किस किस महीनों में होंगे। वेस्टर्न कैलेंडर से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला जो हमारा माह है जो कि चैत्र का होता है, हमारे हिंदू संस्कृति में हमारा जो पहला जो महीना है यहीं से शुरू होता है। उसकी जो पूर्णिमा है इस दिन हमारी हनुमान जयंती होती है। इस बारी ये 12 तारीख को 12 अप्रैल को हो रही है। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन इस बारी क्या होगा और हर साल क्या होता है जिसका ये उत्सव मनाया जाता है, जब करे जाते हैं तब करे जाते हैं, हनुमान यंत्रों को लगाया जाता है, हनुमान साधना करी जाती है, विशेष हनुमान तंत्र साधना भी करी जाती है, मंत्र साधना भी करी जाती है। शक्ति का पुनर्जन्म, जो उनको शक्तियां दी गई और जो वो शक्तियों को अर्जित करके सारे संसार को पता चला हनुमान जी की जो अनेकों अनेक शक्तियां उनको मिली बाल अवस्था में ही। तो इसका ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है डेट है, बहुत ही ऑस्पिशियस डेट है, बहुत ही
सुंदर पर्व है, आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर। तो जो भी हनुमान उपासक हैं, शिव उपासक हैं, क्योंकि हनुमान जी उन्हीं का ही अंश हैं, वो अपनी शिव साधना और हनुमान साधना बिल्कुल इस दिन विशेष तरीके से करें। और जो दूसरी हनुमान जयंती है वो आएगी हमारी कार्तिक के महीने में, जो उसकी कृष्ण चतुर्दशी होगी, जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी का भौतिक जन्म हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जन्म हुआ, मतलब इस संसार पे वो आए। और इस संसार पे किस तरीके से आए, जब यज्ञ हो रहा था, बाकी चीज़ें हो रही थी, इसकी एक पूरी कथा मंगल वाले एपिसोड में मैंने आपको बताई है, प्लेलिस्ट में, जब मंगल ग्रह के बारे में हमने डिस्कस करा था और हनुमान जी की भी उस पर कथा थी। तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपको जो पूरा ये सिलसिलेवार चीज़ें हैं पता चले। हनुमान जी जो हैं रामचंद्र जी से कुछ बड़े हैं, पहले ही वो इस धरती पर आ गए। हनुमान जी की आप देखिए और उसकी सिंबलाइजेशन देखिए कि रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ा कार्य करना था और हनुमान जी पहले ही उनके सेवक के रूप में इस धरती पर उन्होंने जन्म ले लिया। तो इस तरीके की मान्यता है। कितना सुंदर मतलब चित्रण है, इसको आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जितने भी सब शिव भक्त और हनुमान भक्त हैं वो तो अपनी विशेष साधनाएं, अपने मंत्र जप वगैरह 12 तारीख को करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो मंगल ग्रह से प्रभावित हैं, मतलब कि खराब मंगल उनके कुंडली में या उनके न्यूमरोलॉजी में या उनके लाइफ पैटर्न में परेशान कर रहा है, वो भी हनुमान जी की साधना करें, हनुमान जी से रिलेटेड रेमेडीज करें। तो माना यह जाता है कि उनको अपने जीवन में जो है मंगल के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, उनके जीवन में उसका दुष्प्रभाव कम होगा। और जिसका मंगल अच्छा है, बली होके बैठा है, उच्च होके बैठा है, सबग्रही होके बैठा है, लगन स्थान लग्नापति है, राशि का स्वामी है, जैसे मेष और वृश्चिक का, वो लोग 9, 18, 27 तारीख को पैदा हुए लोग यदि हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी की विशेष तिथियों पर पूजा अर्चना करते हैं, चाहे वो मांत्रिक हो, यांत्रिक हो या तांत्रिक हो, तो उनको विशेष लाभ उसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि खराब मंगल के कारण क्या क्या जो है परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो ऑलरेडी एक मंगल वाली प्लेलिस्ट में, जिसकी 7 वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में मंगल की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आज वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। मंगल और राहु की युक्ति है तो चांडाल योग बनेगा, उसमें कई सारे जो हैं गड़बड़ियाँ होती हैं। खराब शुक्र के साथ बैठा है तो रिलेशनशिप और बाकी के जो क्लोज रिलेशनशिप है उनमें बड़ी अप्राकृतिक चीज़ें हो जाती हैं और भी कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो हैं, यदि आप इन चीज़ों से कष्ट झेल रहे हैं, मंगल से रिलेटेड यदि कोई किसी का जॉब, करियर, बिजनेस है, तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट या किसी ने बिजनेस खोला है या बिजनेस चल रहा है, उतने अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, स्पेशली यदि वो मार्स से रिलेटेड इन्फ्लुएंसिंग ग्रह में है और उनके जो है हॉरोस्कोप में, न्यूमरोलॉजी में मंगल का काम तो है बहुत बड़ा, मूलांक है, भाग्यांक है, या मेष राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, लग्नापति है, या मंगल के नक्षत्रों में वो पैदा हुए हैं, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उसमें कई बारी मध्यम मंगल हो जाता है, अंश कम हो जाते हैं, दूषित ग्रहों के साथ बैठ जाता है और भी कई सारी समस्याएं होती हैं। तो मंगल को उस स्थिति में पावर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही खराब मंगल है तो उसको शांत करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा मंगल है तो उसको भी आप पावर दे सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे मध्यम मंगल है, खराब मंगल के तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको उपाय करने होंगे। मध्यम मंगल को आप पावर दे सकते हैं, विशेषकर आप डॉक्टरी व्यवसाय में हैं, यू आर अ डॉक्टर, स्पेशली सर्जन जो सर्जरी कर रहा है, बॉडी कट कर रहा है, आप पुलिस में हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आप स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर है, स्पोर्ट्स से जुड़ा आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप फिटनेस से रिलेटेड हैं, आप फायर फाइटर हैं, आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, जो भी बाहुबल का काम है जिसमें एक शक्ति चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में शक्ति की ज़रूरत होती है,
फायरी एलिमेंट की ज़रूरत होती है, लाल रंग की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं मंगल के अंडर में आती हैं। यदि आपको उसमें हाफ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सेमी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपका मेन रोल मंगल का ही है, तो आप मंगल को मजबूत करके अपने फ़ायदे को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी जो लोग कर सकें, ये हनुमान जयंती के दिन बहुत ही अच्छा समय है एनर्जाइज करने का, री एनर्जाइज करने का। वरना मंगलवार तो हर बारी, हर हफ्ते पड़ता ही है और प्रतिदिन भी आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अपनी जो हनुमान साधना है उसको खूब आगे तक आप बढ़ाइए। बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दी क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि लंबी वीडियोस और सीरियस वीडियो के साधक जो हैं बहुत ही कम हैं। लेकिन यदि आप नए अभी इस चैनल में जुड़े हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से 5, 6, 7, 8 महीने पहले हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों की पूरी जो है सेक्रेड सिंबलाइजेशन, उसके हर चौपाई का एक एक अक्षर का मतलब क्या है वो तोड़ के बिल्कुल आपको बताया गया है। प्लेलिस्ट में आप देखिए, हनुमान जी की जो हैं, आपका टाइम कम लगे इसलिए 40 की 40 जो चौपाइयाँ हैं एक एक करके तोड़ के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो जितना अर्थ गूढ़ रहस्य था उस चौपाई का, उस तरीके से दी गई हैं कि ताकि आप एक आज देख लें या 2-3 देख लें। और यदि कोई बहुत ही ज़्यादा किसी से रुका नहीं जा रहा है और हनुमान जी वो पूरी तरीके से समर्पित है, तो इन्हीं सब 40 चौपाइयों की एक शायद 3, 3.5 घंटे की पूरी एक साथ शुरू से लेकर आखिर तक की वीडियो भी प्लेलिस्ट में बनी है, ताकि आप एक ही पूरे शॉट में शुरू से लेकर आखिर तक आप देख लें। मैं यही कहूँगा, आप एक एक करके चौपाइयों को देखिए, अपनी एक साधक डायरी बनाइए, जिसमें साधक डायरी में केवल सुनना मतलब श्रवण करना ही नहीं, उसके बाद उसका चिंतन और मनन करना भी जरूरी है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप भी एक छोटी सी हनुमान चालीसा की छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें लिखिए एक एक चौपाई जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ऐसा करने से आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे आपके जो बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, जिसको भी जरूरत है उसको आप अच्छे ढंग से हनुमान जी और हनुमान जी की जो कथा है, चौपाइयाँ हैं, उसके अंदर जो छुपा हुआ मतलब है वो अच्छे ढंग से बता पाएंगे। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।